हेलो ऑल एंड वेलकम टू इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ। काफ़ी समय हो गया कि हमने एक इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ का एपिसोड किया है, लेकिन आजकल मेरा जो इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ का एपिसोड्स है वो हिंदी और इंग्लिश एपिसोड्स बन जा रहे हैं। दैट्स बिकॉज आई थिंक देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हिंदी एपिसोड्स। सो हियर वी गो। सो द अदर डे अ फ्रेंड ऑफ माइन केम होम and you know what, the minute she entered the house she said, your house looks so very quiet. कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आपका घर बहुत ही बड़ा है. Your house is very big. Then I served her snacks. She said, these snacks are very tasty. She met my family. She said, your family is very friendly. ये very इतना सुन सुन के मेरे कान बज रहे थे. There are times when you have to use very to express excessive happiness or excessive, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खुश होते हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी बात के बारे में बातचीत करनी होती है तो कह देते हो very, लेकिन अगर ये बार बार इस्तेमाल हुआ तो थोड़ा खटकने लगता है. सो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा खटकने लगा. सो व्हाट इज़ द बेटर वे, व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर वेरी? ये वेरी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते? वी कैन ऑलवेज यूज एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ वेरी ब्यूटिफुल. यू कैन से गॉर्जियस, वेरी काम, यू कैन से क्वाइट, सेरीन. अगर आपको कहना है कि खाना बहुत अच्छा है तो यू कैन से इट्स डिलीशियस, विच इट्स वेरी टेस्टी. लेकिन जब आपको वो वेरी फिर भी लगता है कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली टू रिप्लेस द वर्ड वेरी. लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जब भी आपको ये जब वेरी के साथ कुछ एक वर्ड या एक्सप्रेशन को जोड़ देते हो तो उसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है. जैसे कि आपका घर बहुत बड़ा है, योर हाउस इज वेरी बिग. ये होता है नॉर्मल एक्सप्रेशन. Hey, your house is so spacious. It can be an alternative for very big. Your house is so huge. ये भी एक बात हो सकती है. Well, जब खाना परोसा जाता है, then you say this is very tasty. इसको हम कह सकते हैं, the food is really delicious. बहुत ही स्वादिष्ट. आजकल के तौर पे the more trendy word for this is yummy. The food is really yum. This is language of the youngsters. आगे बढ़कर अगर आपको कहना है कि चलिए हर किसी का घर तो बड़ा नहीं होता है, अगर आपको कहना है कि आपका घर बहुत छोटा है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कहना है तो you say your house is tiny. और इसी को थोड़ा पॉलिश्ड वे में भी कह सकते हो, your house is tiny and cute. ठीक है. तो अब चलिए जब आपको कहना, ये टाइनी का भी बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं. यू कैन से क्रैम्प, दिस प्लेस इज सो क्रैम्प्ड, आई जस्ट कांट स्टे हियर. सो व्हेन यू हैव टू से दिस प्लेस इज वेरी स्मॉल एंड आई कांट स्टे हियर, यू कैन ऑल्सो से दिस प्लेस इज क्रैम्प्ड. जब आप किसी के परिवार से मिलते हो या किसी के दोस्त को मिलते हो और आपको लगता है कि ये जो दोस्त है काफ़ी खुश मिजाज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, तो हाउ वुड यू से दैट? देन यू से योर फ्रेंड इज एडोरेबल. एडोरेबल मतलब लवेबल, एंड ओनली अ पर्सन हु इज फ्रेंडली कैन बी एडोरेबल. या और यू कैन ऑल्सो से योर फैमिली इज कॉर्डियल. ये सारी चीज़ें होती है वेरी फ्रेंडली को रिप्लेस करने का. लेकिन अभी आपका अगर फैमिली बहुत ही अनफ्रेंडली है या आप किसी के ऐसे दोस्त को मिलते हो, किसी ऐसे शख्स को मिलते हो जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? ओह, ही इज सच अ हॉस्टाइल पर्सन. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो हॉस्टाइल का मीनिंग है खड़ूस, यानी कि somebody who is not at all friendly. एक और रिप्लेसमेंट हो सकता है cold. A person who is not very friendly is also called a cold person. Hey, what a cold guy he is. Not cool. अगर आप cool बोलते हैं तो it means that a person is dynamic, very nice, fun to be with. But a person who is not really cool can also be cold. जब आप बहुत ही खुश होते हो, oh I'm so very happy to see you,
यही बात अगर आपको कहनी है इंग्लिश में वेरी हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए, देन व्हाट वुड यू से? हे आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, ए आई एम ओवरजॉयड टू मीट यू. सो दैट इज व्हाट यू से when you are actually very happy. So ये थे replacements very happy को के लिए. Overjoyed, ecstatic, delighted और तो बहुत सारे हैं, लेकिन I'm just giving you a few words. जब आप बहुत ही sad हो, you're not at all happy, you're in a very depressed mood, तो आप क्या बोलोगे? Very sad. This is a gloomy day. So what is the replacement of very sad here? Hey, I don't know why, but the whole day was gloomy yesterday. I was totally dejected to hear the news of the demise of Sushant Singh Rajput. This is how you express very sad. Gloomy, डिजेक्टेड, इसके भी और सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सॉरोफुल बोल सकते हो आप. व्हेन यू सी दैट समथिंग इज वेरी गुड, व्हाट डू यू से? दिस इज ऑसम, है ना? ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, और आपने काफी लोगों को इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इस वर्ड का जरूर इस्तेमाल कीजिए. बट व्हेन समथिंग इज वेरी बैड, how do you express it? Oh, this is awful. Awesome और awful में बहुत सारा फर्क है. In fact, they are opposite to each other. Awesome means something that is splendid, that is something that is really fantastic, whereas awful is something that is really not good enough, something that is very bad. So what do you say when you're very excited? Then you're thrilled. Oh, I'm very excited to go on the trip. I'm thrilled to go on the trip. What do you say when you're very smart? He is an intelligent guy. What do you say when somebody is the opposite of intelligent? Somebody who is stupid. Stupid तो कहते ही हैं हम. उसके अलावा हम dumb भी कह सकते हैं. Oh, he's such a dumb guy. मतलब they're not smart enough, they are not clever enough, they are not intelligent enough. So somebody who is very rich, hey, he's a very rich guy, so he keeps spending a lot of money. So replacement of very rich, wealthy. He is a wealthy guy. He is from a well-to-do family, very rich family. He is quite well off, very rich, well off, well-to-do. और क्या कह सकते हैं? Prosperous. These are the words that can be a replacement for very rich. And very poor? Is there a replacement for very poor as well? जी हाँ, very poor का भी होता है a replacement, which is destitute. He is destitute, which means बहुत ही very very poor. He is penniless. Another word for to express that somebody is very poor. Somebody is very angry, furious. I was furious to hear the way my son behaved. Irate to know that the shopkeeper had actually cheated me. तो very angry के replacements हुए हैं. एक तो है furious, एक था irate. So these were a few replacements, suggested replacements for the very expressions. So let's quickly have a recap of these expressions. Here we go. Very big, huge, massive, spacious. Very small, tiny, cramped. Very tasty, delicious, delectable, yum. Very friendly, cordial, amiable or amicable. Very friendly people who are very unfriendly, hostile and cold. Very bad, awful. Very good, awesome, excellent, fantastic. You can give many words for that. Very smart, intelligent. Very stupid, idiotic, dumb. Very excited, thrilled. Very eager, keen. Very rich, wealthy or well off, or also well-to-do. You can also use prosperous at times. Very poor, destitute. Very open,
transparent, frank, very angry, furious, irate, very happy, overjoyed, delighted, very sad, gloomy, dejected. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? If you already know these words, then I think you have to use them more often. If you did like the video and you gained something out of it, please do not forget to hit the like button, share the video as much as possible, and if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe. Your subscriptions are important for us. Stay tuned for our further videos. Bye bye and see you soon. Until then, stay safe.